नैनीताल पहाड़ों के बीच बसी एक खूबसूरत झील, जहां हर मौसम में सैलानियों की भीड़ रहती है। लेकिन उसी खूबसूरती के पीछे छुपा था एक ऐसा डर, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। दिल्ली के 3 दोस्त आदित्य, रोहन और समीर काफी समय से कहीं घूमने का प्लान बना रहे थे। तीनों कॉलेज के दोस्त थे और एडवेंचर के शौकीन। यार, इस बार कुछ अलग करते हैं, रोहन ने कहा। चलो नैनीताल चलते हैं, मौसम भी अच्छा है और जगह भी, आदित्य ने सुझाव दिया। समीर थोड़ा शांत था, लेकिन उसने भी हामी भर दी। ठीक है, लेकिन इस बार कुछ हटके करेंगे, भीड़ से दूर। तीनों ने तय किया कि वो नैनीताल के किसी शांत और सुनसान इलाके में पिकनिक मनाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह वो अपनी कार लेकर निकल पड़े। रास्ते में हंसी, मजाक, गाने और मस्ती चलती रही। जैसे जैसे वो नैनीताल के करीब पहुंच रहे थे, मौसम ठंडा और धुंधला होता जा रहा था। नैनीताल पहुंचकर उन्होंने एक लोकल दुकानदार से पूछा, भैया कोई शांत और सुनसान जगह बताओ पिकनिक के लिए। दुकानदार ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, आप लोग काला पहाड़ मत जाना, वहाँ अच्छा नहीं है। क्यों? आदित्य ने पूछा। दुकानदार ने नजरें चुराते हुए कहा, बस मत जाइए। लेकिन यही बात तीनों के अंदर जिज्ञासा जगा गई। यही तो जाना है, रोहन ने हंसते हुए कहा। गूगल मैप की मदद से वो काला पहाड़ की ओर निकल पड़े। रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता गया, पेड़ घने होते गए और मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो गया। जगह सच में बहुत खूबसूरत थी। एक तरफ गहरी घाटी और दूसरी तरफ घना जंगल। उन्होंने वहीं पिकनिक का सामान खोल लिया। अचानक समीर बोला, तुम लोगों को कोई आवाज सुनाई दे रही है? कोट। कैसी आवाज? आदित्य ने पूछा। जैसे कोई रो रहा हो। तीनों चुप हो गए। कुछ सेकंड बाद फिर वही धीमी सिसकियों की आवाज आई। शायद हवा की आवाज होगी, रोहन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। समीर पानी लेने के लिए थोड़ा आगे गया। तभी उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में पेड़ों के बीच खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कौन कौन है वहाँ? समीर ने डरते हुए पूछा। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। समीर घबराकर पीछे हटने लगा और जोर से चिल्लाया, आदित्य, रोहन। दोनों दौड़कर आए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कहाँ है? रोहन ने पूछा। यही थी, सफेद साड़ी में। समीर की आवाज कांप रही थी। शाम होने लगी थी। उन्होंने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो कार के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कार के शीशे पर खून से लिखा था, मत जाओ। तीनों के होश उड़ गए। ये किसने किया? आदित्य ने कहा। यहाँ कोई और भी है, समीर बोला। अचानक कार अपने आप लॉक हो गई। रोहन ने हिम्मत करके आसपास देखा। उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। तीनों वहां पहुंचे। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। आप लोग यहाँ क्यों आए? उसने गहरी आवाज में पूछा। आदित्य ने सारी बात बताई। बूढ़े ने कहा, ये जगह श्रापित है। सालों पहले यहाँ एक लड़की की हत्या हुई थी। उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया और यहीं मार दिया। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। जो भी यहाँ आता है उसे जाने नहीं देती। अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर से वही सिसकियों की आवाज आने लगी। वो आ गई। बूढ़ा डर गया। दरवाजा अपने आप खुला और वही सफेद साड़ी वाली औरत सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, आंखें पूरी काली, चेहरा खून से सना हुआ। तुम लोग भी मुझे छोड़कर जाओगे? उसकी आवाज गूंज रही थी। अचानक रोहन हवा में उठ गया और जोर से दीवार पर जा गिरा। रोहन! आदित्य चिल्लाया। समीर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जकड़ गए। औरत धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, तुम भी झूठे हो। अगले ही पल समीर की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अब सिर्फ आदित्य बचा था। वो रोते हुए बोला, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। कोट! बूढ़े ने उसे एक ताबीज दिया, इसे पकड़ो और भागो। आदित्य ने ताबीज कसकर पकड़ा और दौड़ पड़ा। पीछे से औरत की डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। आदित्य किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंच गया। सुबह पुलिस के साथ जब वो वापस आया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। न मंदिरन बूढ़ा, न उसके दोस्त। बस जमीन पर 3 पुराने कंकाल पड़े थे और पास में एक पत्थर पर लिखा था, काला पहाड़ जो आया वो कभी वापस नहीं गया। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन तभी उसे पीछे से वही आवाज सुनाई दी, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? कोट! और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कहते हैं आज भी नैनीताल के काला पहाड़ में रात के समय 3 दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं।